Hello, welcome to all candidates shortlisted for RPSC and MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर। सभी कैंडिडेट जो है अपने इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आज इस सेशन के अंदर मैं तुम्हें दे देता हूं, क्योंकि आरपीएससी जो है उसका जो इंटरव्यू है उसमें लास्ट ईयर कैंडिडेट्स को काफ़ी लो मार्क्स भी दिए गए थे। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 24 मार्क्स का इंटरव्यू है, उसमें अपना किसी कैंडिडेट को 18 मार्क्स दे दिया जाए और किसी कैंडिडेट को 10 या 11 मार्क्स दे दिया जाए तो 7 to 8 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अभी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं लेकिन अभी मंजिल तक पहुंचे नहीं हैं, इसलिए मेरा मानना है कि उसको किस तरीके से हम लोग मैनेज करें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे देता हूं इस सेशन के अंदर, बस 2 मिनट में। ठीक है, पहली बात, ये तुम्हारा इंटरव्यू का जो सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसकी जो कुछ क्लासेज होंगी लाइव सेशन होंगे। इन जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू होते हैं, पीएचडी के इंटरव्यूज या अदर रिसर्च के जो भी इंटरव्यूज होते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर के जो इंटरव्यूज होते हैं, उनसे टोटली डिफरेंट होते हैं। यहाँ ये मान के चलिए कि तुम्हें 3 पार्ट होंगे। एक तुम्हारे से जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक तुमसे सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कुछ टॉपिक तुम्हें पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, जो तुम्हें पढ़ाना होगा। तो ये सारा हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो हम जो क्लासेज ये तुम्हारी शुरू कर रहे हैं इंटरव्यू बैच की, इसमें 9 फरवरी से 11:30 पे तुम्हारी कुछ दिन क्लास होंगी। मैं तुम्हारी कुछ क्लासेज लूँगा, उस क्लासेज में मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरीके से हम जो है किस वैरायटी के क्वेश्चंस इंटरव्यू के हमें पूछे जाएंगे। एक टास्क, ठीक है, कि अपने सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने को प्रिपेयर करने हैं। ठीक है ना, ये अपना एक टास्क। दूसरा टास्क अपना कि अपने को कोई टॉपिक पढ़ाने का प्रैक्टिस करना होगा और वो बोर्ड पे करना होगा। तो मैं तुम्हें सजेशन कर दूंगा कि घर पे भी बोर्ड लगा के प्रैक्टिस करो, और यहाँ मैं सब कैंडिडेट में से 1 by 1 यहाँ पे खड़ा करके बोर्ड पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो तुम्हें प्रैक्टिस करवाएंगे, टीचिंग के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करवाएंगे बोर्ड पे। ठीक है, यहाँ पे पहले 7 to 8 डेज लगातार तुम्हें प्रैक्टिस करवाएंगे। कुछ जो है सब्जेक्ट का पार्ट किस टाइप की वैरायटी क्वेश्चंस की पूछी जाएगी वो तुम्हें बताएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट पूरा पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, ये तो तुम्हें भी पता है। ठीक है, और वैसे भी तुमने रिटर्न क्वालिफाई किया है, शॉर्टलिस्ट हुए हैं तुम, तो सब्जेक्ट तो तुम्हें आता है। ठीक बात है। देन अब उस सब्जेक्ट में इंटरव्यू टाइप की वैरायटी कॉन्सेप्चुअली कैसे अप्रोच करनी है वो जरूर बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा जनरल क्वेश्चंस जो तुम्हें पूछे जाएंगे, ठीक है, जनरल जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे उन सबसे रिलेटेड भी तुम्हें बताया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि तुम्हें सब्जेक्ट और इंटरव्यू को कैसे मैनेज करना है उससे रिलेटेड अपने प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सर जो है, रानीवाला सर जो है, अपने बच्चों को गाइडेंस के लिए सेशन लेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें उनसे सीखने को मिलेगा, तुम्हें उनके एक्सपीरियंस से तुम्हें ये सीखने को मिलेगा। ठीक है, सेशन लेंगे तुम्हें गाइडेंस के लिए कि इंटरव्यू को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, उसके बाद जो है अनिल कुमार सर जो है तुम्हें जनरल जो तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो सर जो है आरएस हैं, तो वो जनरल जो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल और वो सब किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर, वो सब किस तरीके से होना चाहिए वो सब से रिलेटेड तुम्हें गाइडेंस लेंगे। सब्जेक्ट तुम्हें मैं तैयार करवाऊंगा, टीचिंग के लिए तुम्हें बोर्ड पे प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये सब 8 से 10 दिन में ये सब करेंगे हम। उसके बाद जो है मैं मॉक सेशन तुम्हारे वहीं पे बोर्ड पे ही मॉक सेशन लूंगा, पहले मैं लूंगा। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि तुम अब कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हैं, तो फिर हम ऑफिशियली इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराएंगे प्रॉपरली, बेस्ट तरीके से, जिसमें जो है वो सर भी अवेलेबल रहेंगे, ये सर भी अवेलेबल रहेंगे, और एक साथ जो है हम क्या करेंगे एज ए कमेटी फाइनल मॉक सेशन लेंगे। ठीक है ना, एज ए कि तुम जैसे कि आरपीएससी, अब उसमें सिर्फ मैं ही क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही प्रैक्टिस करा दूंगा, और मैं तो जो कैंडिडेट पढ़े हैं उनको जानता भी हूँ कि उनको क्या आता है क्या नहीं आता है, तो वो फिर वायस्ड इंटरव्यू हो जाएगा। इसलिए नहीं, सब जो है जनरल अपने पास जो है कमेटी के साथ एक ऑफ पहले मैं प्रिपेयर्ड करवाऊंगा तुम्हें, फिर उसके बाद 10 से 12 दिन 15 दिन में ये सारा प्रिपेयर्ड करा के तुम्हें फुल्ली रेडी करके पूरा प्रोफेशनल तरीके से जैसे वहां इंटरव्यू देने जाओगे ऐसे कमेटी के साथ तुम्हारा इंटरव्यू कराया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात, लाइव सेशन अगर कोई कैंडिडेट ऑनलाइन ज्वाइन करता है तो लाइव सेशन तो उसको ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन बोर्ड पे पढ़ाने की प्रैक्टिस मैं ऑनलाइन नहीं करवा सकता, सॉरी, क्योंकि हो भी नहीं सकती। ठीक है ना,
लाइव सेशन जो भी लेंगे वो मिल जाएंगे। उसके अलावा जब कमेटी मॉक सेशन लेंगी तो ऑफलाइन ही तुम्हें वहां जाके देना है प्रॉपरली, उसी तरीके से यहाँ डॉक्यूमेंट भी लेके आने हैं। डॉक्यूमेंट भी सब हम चेक करेंगे पहले, जैसे वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी सारा वो सब चेक करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट की एक कॉपी भी लेके आनी। वो फाइनल जो कमेटी का इंटरव्यू होगा तो वो ऑफलाइन ही होंगे, उस तरीके से पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना? जैसे जनरली कहूँ कि तुम लोग रील तो बहुत देखते हैं कि यूपीएससी वाले जो है ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनके वहाँ बड़े लेवल पे चीज़ें होती हैं, तो हम भी उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरीके से प्रॉपरली हम लोग जो है ऑर्गेनाइज कराएं। पहले मैं तुम्हें तैयार करूं, जनरल सेशंस करवाएं और किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो सब मैं तुम्हें तैयार करूं, फिर फाइनल एक सेशन हो, वहां जाने से पहले एक सेशन यहाँ हो। इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। अगर कैंडिडेट ऑनलाइन ज्वाइन करते हो तो बोर्ड में प्रैक्टिस जो मैं करवाऊंगा वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। लाइव सेशन सारे हो जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ आके ही तुम्हें बोर्ड में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो मॉक सेशन होगा वो भी तुम्हें यहाँ आके ही देना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली उस तरीके से 3 से 4 पर्सन बैठे हैं, उनका ऑडियो वीडियो, फिर वहाँ से कैंडिडेट का ऑडियो वीडियो, ना कैंडिडेट्स के पास बोर्ड होते हैं ना प्रॉपरली, उस तरीके से नहीं करेंगे। क्योंकि तुम्हें वहाँ भी फाइनल देने जाना है तो यहाँ भी फाइनल देने तुम्हें आना ही पड़ेगा। ऐसा ही कंसिडर करिए, तभी तुम्हें पता चलेगा कि एक जगह से चल के दूसरी जगह जा रहे हैं, किस तरीके से टॉक करेंगे, जनरल अपना क्या बिहेव, सब एक बार प्रॉपरली उस तरीके से ही होना चाहिए। इसको एज ए मॉक नहीं, ऐसे फाइनल इंटरव्यू समझ के तुम जब दोगे ना, मैं प्रिपेयर करा लूँगा उसके बाद, तो तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट होगा। तब जाके मैं मानूंगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस है। क्लियर? ये सब इसके अंदर हम जो है करेंगे। क्लियर? ये इन्फॉर्मेशन मुझे तुम्हें देनी थी। 9 फरवरी 11:30 हम लोग मिलेंगे, ठीक है। पहले मैं कुछ सेशंस लूंगा, सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बताऊंगा, बोर्ड में प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर कम्युनिकेशन स्किल और उन सब के लिए उन सर के सेशन होंगे, फिर सर हमें गाइड करेंगे, उसके बाद फिर जो है मॉक सेशन लेंगे बाद में। क्लियर? क्या ऑनलाइन है क्या ऑफलाइन है मैंने क्लियर कर दिया है। ओके, चलिए, राधे राधे।